नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। परमात्मा द्वारा धरती पर भेजे गए दूत फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद जी की शरण में जाने वाले हैं। पहले भी जब वो 2019 का चुनाव खत्म हो रहा था, समाप्ति की ओर था, तब वे केदारनाथ गए थे और कई सारे कैमरे और तमाम जो एक इवेंट का जो उन्हें एक शौक है, देश तो यही कहता है कि वे इवेंट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो कहीं उसी अंदाज में उन्होंने 2019 में केदारनाथ की कंदराओं में एक विचार, एक विमर्श, एक चिंतन मनन किया था और अब वे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कल शाम से डेरा डालने वाले हैं, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहीं ध्यान मंडपम में 45 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री जी बिताने वाले हैं और इस कार्यकाल का संभवतया उनका अंतिम मेगा शो हो सकता है अभी, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं और 4 जून के जो दृश्य पैदा हो रहे हैं देश में, वो तो यही बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं कि ये शायद अंतिम मेगा शो न केवल इस कार्यकाल का, या फिलहाल तो अंतिम होने जा रहा है। अब इस मेगा शो की, जैसे केदारनाथ के शो की चर्चाएं हुई थी, तो ये शो भी भरपूर तरीके से चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी उसी स्थान पर चिंतन करने वाले हैं या ध्यान लगाने वाले हैं जहां 131 बरस पहले 1893 जो शिकागो का विश्व धर्म सभा थी, उसमें जाने के ठीक पहले विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। और जब शिकागो पहुंचे थे और वहां उन्होंने जो अध्यात्म या और जो परिभाषा दी थी, उससे वो दुनिया पर एक छा गए थे। तो अब क्या कुछ निकल कर आने वाला है इस ध्यान से, प्रधानमंत्री जी जहां ध्यान लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वे 2014 में सेवक थे, फिर जब 2019 आया तो वे चौकीदार हो गए, और अब तो 2024 के चुनाव में जो प्रचार रहा है, प्रचार के दौरान ही उन्होंने घोषित कर दिया है कि वे तो मनुष्य वाली श्रेणी में है ही नहीं। उन्हें जो कहीं ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा उन्हें जो बायोलॉजिकल तरीके से नहीं मिला करती है, वो तो परमात्मा द्वारा भेजे गए दूत है। तो आज हम ये प्रधानमंत्री जी का जो एक इवेंट है या जो एक मेगा शो है और तमाम जो 2024 के चुनाव में जो कुछ चला हुआ है, उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे हमारे ये रेगुलर शो 6 बजे वाले में। हमारे साथ मेहमानगण जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, राजेश ठाकर जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, और हमारे साथ एक खास मेहमान जो आईआईटी इंजीनियर और साथ साथ वकील एवं हिंदू विचारक अनिल चावला साहब भी हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका और सभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबका मैं स्वागत करूंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि हमारा जो पैनल है, हम अक्सर कहते हैं कि जो चाहे वो अरुण दीक्षित साहब हो, राजेश जी हो, धनंजय कुमार जी हो, हमें रेगुलर हमारा दर्शक आप लोगों को देखता है, सुनता है, और आप सुधी जर्नलिस्टों में है, विचारक, चिंतक और साथ साथ विश्लेषक बहुत अच्छे हैं, खरा खरा बोलते हैं। तो सभी का पुनः स्वागत करूंगा और शुरुआत में अरुण दीक्षित साहब से करूंगा। अरुण जी, ये जो मेगा शो इवेंट, प्रधानमंत्री जी का नाम तो है कि वो वहां ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहिएगा पूरा ये जो पीएम का शो है इस पे? अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी जो मजमा लगाता है, जो तरह तरह की बकवास करता है, गाली गलौज करता है, फिर अचानक भगवान बन जाता है, और उसके बाद वो उस संत की उस जगह पर जा रहा है जहां जिस संत ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। विवेकानंद जी करीब 161 साल पहले पैदा हुए थे और स्वामी जी की शरण में गए, और उसके बाद वो कहां से कहां पहुंचे। और उनका जो सबसे बड़ी शिक्षा थी वो ये थी कि सार्वभौमिक भाईचारा, दूसरों की सेवा, ज्ञान की खोज, और उसके बाद आत्मविश्वास की बात वो करते थे। तो जो सबसे बड़ी शिक्षा, पहली शिक्षा थी कि सार्वभौमिक भाईचारा। तो जो सज्जन अब जा रहे हैं, माननीय नए विष्णु के अवतार, पिछले 2.5 महीने में हमने आपने रोज सुना है कि उन्होंने अपने देश में, अपने देश के नागरिकों में
आखिरी दिन तक। वो शुरू हुए मुसलमान से और संडे के आड़ में वो ईसाइयों तक पहुंच गए। तो ये जो परिस्थिति है, ऐसे में विवेकानंद जी, मुझे लगता है कि उनका नाम, बचपन का नाम जो उनका परिवार ने, पिता ने जो नाम दिया था, उनके पिता बैरिस्टर थे, वो नरेंद्र नाथ था। तो ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, वो मुझे लगता है कि कोई भी नौटंकी छोड़ते नहीं है। एक वो नरेंद्र था, कल को भक्त शुरू हो जाएंगे कि एक नरेंद्र वो थे और दूसरे नरेंद्र ये आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश, पूरा दुनिया अब ये समझ चुकी है कि किस तरह से मोदी जी इवेंट करते हैं, और उसको जो है फिर, और बाकायदा उसका टेलीकास्ट होता है। ये नहीं है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो चुपचाप हो जाए। केदारनाथ की गुफा का टेलीकास्ट कैसा हुआ था वो भी आपने देखा, किस तरह से कैमरे लगे थे। जब गंगा नहाने जाते हैं तब पानी के भीतर कैमरे लगते हैं। तो विवेकानंद रॉक पर कपड़े जब कपड़े जाएंगे, कपड़े कपड़े पहन के डुबकी लगाते हैं वो सर। नहीं वो, नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि हमने वो, मुझे सौभाग्य मिला है वहां जाने का। जी। कन्याकुमारी गया था मैं 2012 में, तब मैंने वहां जो है देखा उस स्थान को। अब उस पवित्र स्थान पर ये आदमी, मैं अपने शब्दों पर कतई कोई इसमें मुझे खेद नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि पूरे 2.5 महीने कुफ्र बकने, गंदगी फैलाने, लोगों को लड़ाने, गाली गलौज करने, लोगों को अपमानित करने, और देश के भीतर एक विघटनकारी लाइन खींचने के लिए जो काम करता रहा हो, वो अचानक उठ के अगर विवेकानंद रॉक पर जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विवेकानंद जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा दी, जो वो चाहते थे, सार्वभौमिक भाईचारा, अब दुनिया भर में भाईचारा हो, आप जो है दूसरों की सेवा, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने पिछले 10 साल में जो सफर तय किया, एक आप सेवक से, प्रधान सेवक से जो है आप भगवान बन गए। किसी भी स्तर पर उन जवाबदारियों का, उन बातों का कोई जिक्र आज तक नहीं हो रहा है जो पिछले 10 साल पहले जिन पर बात हुई थी। वो विकास कहाँ गया? वो मुद्दे कहाँ गए? आज बात किस पे हो रही है? वो आपका मंगलसूत्र उतार लेंगे, वो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, वो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगा देंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज यह है कि अपनी जबान से बोलने के बाद उन्हें कोई शर्म नहीं आती, एकदम कह रहा हूं मैंने तो कहा ही नहीं। वो ये भूल जाते हैं कि जो पहले कहा वो भी कैमरे पर है। तो अब विवेकानंद जी की तरफ हम चलें, तो विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा उस जमाने में बनाई और जो की, इन्होंने उसको उतना ही गिराया है। अब ये इवेंट होगा, इस इवेंट के बाद भक्त तो कहेंगे, देखिए तब भी जब वो भगवा कपड़े पहन के बैठे थे, कोई भी गृहस्थ भगवा कपड़े पहन के इस तरह पूजा पाठ नहीं कर सकता। आप ठीक है, आप अपनी पत्नी को छोड़ आए, सबसे पहले तो आपने परिवार में ही वो किया जो नहीं करना चाहिए था, और छोड़ा क्या? आज तक नहीं छोड़ा। अगर उन्हें मुक्त किया होता तो वो अपना अलग जीवन बिताती। आप भी छोड़ के चले गए, वो बेचारी आज भी बैठी है अकेली। तो कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर आदमी सच बोलता रहता तो भी विवेकानंद की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना सच बोलो, झूठ तो मत बोलो, और झूठ डंके की चोट पे वो सब बोल रहे हैं जिसकी कम से कम इस देश में कोई परंपरा नहीं थी। हमारे सभी साथी जानते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की हरकतें नहीं की जैसे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उनसे ज्यादा हरकतें उनके जो सरदार पटेल कहे जाते हैं, जो शर्म आती है, मतलब बेशर्मी से लोग जोड़ देते हैं, वो अमित शाह हैं। अमित शाह को मैंने सीबीआई कोर्ट में पेश होते देखा है मुजरिम के तौर पर। आज वो जब बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वो इस दुनिया में आदमी बन के आए हैं, और देश किसी की बपौती नहीं है। 140 करोड़ लोग जब जिस दिन मन आएगा उस दिन किसी को भी उखाड़ फेंकेंगे। अच्छे अच्छे चले गए हैं, जिनको ये भ्रम था, चाहे वो किसी दल के लोग हों, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि खुद भगवान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पूरा चरित्र है वो आपने खुद कैमरे में रिकॉर्ड कराया है। जब आप खुदा बनने लगेंगे, भगवान बनने लगेंगे, तो वो रील पूरी चलेगी। और आज जरूरत क्यों है? एक और चीज आई है ये सब करने के पीछे, ये है कि पिछले 3 दिन से आप देखिए, सभी साथियों ने सुना होगा, अचानक अमित शाह कहने लगे हैं कि अब देखो ईवीएम पर ठीकरा फूटने वाला है, ईवीएम पे ठीकरा फूटने वाला है, अब देखो ये कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी खुद भी बार बार ये चीज बोल रहे हैं अपने भाषणों में, कह रहे हैं वो। मैं बताऊं आपको, मेरे गांव में एक शातिर चोर था,
बहुत पुरानी बात है। और वो जब चोरी करता था उससे पहले वो खूब चिल्लाता था, देखो साहब मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया। उसके बाद पट्टा चोरी कर लेता था। और ये तो चोरी करने के बाद जो है, इनको पता है इन्होंने पिछले चुनाव में क्या किया है। तो बात विवेकानंद जी की हो रही थी, वो सबसे पवित्र स्थान है जहां की हम सब जाते हैं तो प्रेरणा लेने जाते हैं, और इनको सबने देखा है। कहीं से भी आप मध्य प्रदेश का अखबार आज का मैंने पढ़ा, वो अलग घटना है। ये महिलाओं और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। इन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए, और यहाँ आज अखबार में खबर छपी है कि बलात्कार की शिकार बच्चियां, नाबालिग बच्चियां सामान्य जीवन नहीं जी पा रही हैं। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। पढ़ाई छोड़ना पड़ी उन्हें, पढ़ाई छोड़ना पड़ी है जी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी है, दूसरों के जी घरों में रह रही हैं। और जी इससे पहले इसी मध्य प्रदेश में 10 एक दिन पहले की बात है कि आवाज बदल के लड़कियों को, आदिवासी जी लड़कियों जी को बुला के उनके साथ जी बलात्कार जी किया गया। जी जी मैं आप ऐसा इसकी करूंगा, आप नहीं, इसी को थोड़ा कंटिन्यू, इसी पे थोड़ा सा आप करिए, मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास, हमारे हैं मैं आप वही यदि कह रहा हूं कि है बिल्कुल जी जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी भी नरेंद्र नाथ नहीं बन सकते, चाहे वो कुछ कर लें। कल वो उसी तरह के कपड़े पहनेंगे। अगर करना है तो भगवान की, उसके लिए आप देश से हाथ जोड़ के मांगिए। अपने आप आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जो कटुता, जो कलुष भरा हुआ है, जो गंध भरी हुई है, भगवान जी से हाथ जी जोड़ के उसे निकालिए। अपने आप आपको शांति मिल जाएगी, ध्यान मिल जाएगा। लेकिन उस जगह पे जो सच में एक पुण्यात्मा की जगह है, वहां जाके इवेंट करके नौटंकी मत करिए। ये बहुत घातक होगा, क्योंकि इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस आपका कोई प्रायश्चित नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये शब्द बार बार उनके लिए आता है, विपक्ष तो बहुत तीव्रता से आरोप और तीखा आरोप लगाता है कि केवल नौटंकी की बात जो आपने कही वो क्या कहता है। मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, और अनिल जी के पास जाने के पहले जरूर कि अनिल जी जो है आईआईटी मुंबई से पास आउट है, क्योंकि पहला अवसर है तो बता रहा था, और साथ साथ धर्म का जो क्षेत्र है उनके और बहुत सारे वो है, लंबा परिचय। लेकिन वाल्मीकि रामायण के राम श्रृंखला के 111 प्रकरण आपके प्रकाशित हुए हैं, अभी महाभारत के महापर्व पर आप काम करें, बहुत सारा आपका परिचय है। मैंने सर आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा, हम चूंकि इवेंट की बात करते हैं, इवेंट महसूस होता है उनका जो कार्य करने की पद्धति है, शैली है, वो कहीं सादगी कहीं दिखती नहीं है प्रधानमंत्री जी। और देखिए बार बार ये बात होती है कि कोई साधना करना है तो हमारे लिए साधना करना हमारा ये निजी एक वो है, उसको हम देश या दुनिया को ना दिखाएं। आपका पूरा के पूरे से जो उनके इवेंट पे नजरिया, अनिल सर। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि जो आज विवेकानंद मेमोरियल पे जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद को याद कर रहे हैं, वो कभी स्वामी विवेकानंद को समझने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। हमारे हिंदू विचारकों में जो एक परंपरा पिछले 300-400 सालों से प्रगतिवादी हिंदू धर्म की आई है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा और उसके बाद फिर कहूंगा मैं आप उसको ऐसा करिएगा कि हम लोग जो 5 मिनट के या 4 मिनट के आसपास का एक हमारा पहला स्लॉट रहता है, तो जितना आप उसको सारगर्भित कर पाइएगा, कोशिश करिएगा, तो हम दूसरे हमारे साथियों को अवसर मिलेगा जी। देखिए, ये हिंदू धर्म में जो पिछले 1000 वर्ष में अद्वैत की बात चली, जिसमें ये कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसके विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह किसी ने किया तो वो थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने कहा कि भूखे को खाना खिलाना धर्म है। और उस परंपरा में जब आगे बढ़े तो सिख गुरुओं में तलवार उठाने की बात आई। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब में तलवार उठाई, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, इन्होंने रण की शुरुआत की। और अब देखें, दोनों ने उस समय के जो तत्कालीन धर्म गुरु थे, मठाधीश थे, मंदिर थे, सबसे विद्रोह करके ये बात आगे बढ़ाई। और दोनों ने, आप देखें, दोनों की सेनाओं में मुसलमानों का लगातार प्रतिनिधित्व था। इसी परंपरा को आगे बढ़ा के यदि अगर ये परंपरा को आगे नहीं पकड़ा जाता तो हम शायद कभी स्वतंत्र नहीं होते। वो दो स्वामियों ने काम किया, और जो भी बात आगे हुई, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है इन दो स्वामियों के शिष्यों पर मुख्यतः आधारित है। एक
स्वामी दयानंद सरस्वती जो पंजाब में जिन्होंने काम किया, और स्वामी विवेकानंद जो कि बंगाल में जिन्होंने अलग जगाई, दोनों ने कभी भी हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने की बात नहीं कही। इन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात कही, और इन्होंने तत्कालीन धर्म गुरुओं मठाधीशों और इस सब का विरोध किया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की मैं बात करूं, उन्होंने कभी जाति व्यवस्था को नहीं माना, छुआछूत को नहीं माना। उसके लिए उस समय के जितने मंदिर थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद सब जानते हैं कि मांसाहारी थे, वो मछली मटन सब खाते थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को इस तरह की शाकाहार के बंधनों से मुक्त करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने, यहां तक कि आज जो मेडिटेशन करने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, मजे की बात यह है कि स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, कर्म करो। यस, ये बात उन्होंने बार बार कही है कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा और आपको कर्म करना होगा। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी पे आ जाते हैं। आज 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो वो हिंदू धर्म का एक प्रगतिवादी चेहरा थी, जिसमें सिकंदर बख्त जैसे लोग थे जो कि बड़ी प्रमुखता से स्थान रखते थे। और उस समय मंदिर हमारा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, इसलिए चाहिए, लेकिन हम केवल उसी पाखंड में, पूजा पाठ में, मंदिरों में जाके आप माथा रगड़ने में विश्वास नहीं करते थे। आप उठा के देख लीजिए, आपको यदि एक चित्र मिल जाए माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का किसी मंदिर में जाते हुए, तो मुझे बताइए, आपको कभी नहीं मिलेगा। मैंने उनके साथ बहुत काम किया, उनको समझा, और उनका कहना था कि हमें हिंदू को ऊपर उठाना है और इस तरह की केवल मंदिरों में जाने से बाहर निकालना है, उसको पढ़ाई की ओर मोड़ना है, उसको विज्ञान की ओर मोड़ना है। वो एक बहुत ही मॉडर्न आधुनिक विचारधारा वाला हिंदू धर्म उस समय आगे बढ़ाने की बात थी। पिछले 10 वर्षों में इसके ठीक विपरीत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिंदू धर्म की बात की है, उसमें तो नफरत है, उसमें सबको साथ लेके चलने की बात ही नहीं है। उसमें मटन खाने वाले पर तो हम ऐसा क्रोधित हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं है कि हम कितना बड़ा अपराधी है। हमने केवल आशंका पे कि वो सब उसने गाय को काटा है, हम गला काट देते हैं। जबकि आज स्वामी विवेकानंद की हम बात कर रहे हैं, सच ये भी है कि आज बहुत से लोग मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद खुद गो मांस खाते थे, बीफ खाते थे। वो जब इतने साल अमेरिका में रहे, उस काल में अमेरिका में बिना गो मांस खाए जीवन व्यतीत करना संभव नहीं था। तो यदि नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद की परंपरा को अपनाना चाहते हैं तो ये स्वागत है, लेकिन बहुत देर कर दी है। आपने इतना जहर घोला है, इतना जहर घोला है कि अब आप स्वामी विवेकानंद की शरण में जा रहे हो। और अगर दिल से जा रहे हो तो मैं स्वागत करता। नाटक नौटंकी करने मत जाइए। आप इस परंपरा को, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें गुरु नानक देव आते हैं, गुरु गोविंद सिंह आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं, इसी परंपरा में लाला लाजपत राय भी है, इसी परंपरा में सुभाष चंद्र बोस भी हैं, और इसी परंपरा में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं। आपने तो इन सबको तो लात मारी और आपकी बातें ठीक इसके विरोध में थी, और आज जाके आप उस विवेकानंद रॉक पे बैठ रहे हैं। कितना दिल से बैठ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो दिल से स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, समझें, और वहां तक नहीं जाते तो कम से कम माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के विचारधारा को तो अपना लें। बस इतना ही मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा भी आपका लौटूंगा और भी मेरे सवाल होंगे, मैं करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं राजेश भाई आपके पास आऊंगा, आपके पास खास इसलिए है, मैं नरेंद्र जी के पास आखिरी में जाऊंगा, पूरा एक सब पे निचोड़ पे वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनसे मैं चाहूंगा। लेकिन उसके पहले देखिए,
नरेंद्र मोदी जी की मुझे लगता है आवश्यकता बहुत ज्यादा भी इस वक्त गुजरात को लगती है। देखिए, जब वो गुजरात में थे राजेश भाई, तो वो निरंतर ये कहते थे कि गुजरात सब कुछ मेरे लिए है। और फिर जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो हमने उनके बहुत सारे बयान पढ़े, बहुत सारा उनके टीवी पे जो उनके चाहे वो वीडियो वक्तव्य हैं वो देखे। वो कहते थे कि मैं यहाँ के लिए प्रधानमंत्री नहीं हूं, नरेंद्र मोदी हूं, नरेंद्र भाई हूं। अभी आपके यहाँ जो घटनाक्रम हुआ, वो दिल दहलाने वाला राजकोट वाला मसला हुआ, मामला हुआ, जिसमें कितने शायद 30 के आसपास लोग जीवन अपना खो बैठे और बहुत सारे परिवार उजड़ गए, सब चले गए। तो ऐसे सब के बीच मतलब, और मुझे तो ये भी पता चला आपने शायद एक खुला खत भी लिखा है उनको, एक बहुत शानदार पत्र लिखा है उस पे। तो ओवरऑल जो है ये जो विश्व मानव है और वो जो ऊर्जा उन्हें जो मिलती है, वो जो उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल तो है नहीं, तो इन सब पर आपकी टिप्पणी क्या है राजेश? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान करना और ध्यान भटकाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये ध्यान भटका रहे हैं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि आदमी खुद के साथ जो है कुछ समय बिताना चाहता है, वो स्वयं के साथ संवाद करता है। जो पूरी दुनिया है वो दुनिया से अकेला होकर जो है वो एक ऐसी खोज में चला जाता है कि जिसमें न स्वार्थ होता है, न अहंकार होता है, न जो है मानवीय मूल्यों है उसका कोई हास होता है। लेकिन जब आप घोषणा करते हैं कम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं और पूरा तामझाम लेके जो है कैमरा वैमेरा लेके आप ध्यान करने जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं करते, आप ध्यान भटका रहे होते हैं। पहली चीज है। दूसरा, जो अरुण जी ने बताया कि उनका नाम जो है वो विवेकानंद के नाम से जुड़ता है, तो ये ऐसी कोशिश उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री थे तब भी करी थी। और बहुत सारे लोग ये कहते थे ये एक दूसरा नरेंद्र है विवेकानंद के बाद, लेकिन उसमें न विवेक है इस नरेंद्र के अंदर, न है उनके निजी जीवन में कोई आनंद है। एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अविवेकी है, जिनकी जबान पर जो है उनका खुद का नियंत्रण नहीं है। वो कहते हैं कि मुझ पर दैवी शक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी शक्ति काबिज हो गई है जो कोई सामान्य व्यक्ति बोलना नहीं चाहे वही बुलवा देती है। तो विवेकानंद की तुलना नरेंद्र मोदी से जो भी व्यक्ति करेगा, मैं समझूंगा कि विवेकानंद जी को जो है वो अपमानित करने से इनसे बड़ा जो अपराध है वो कोई नहीं हो सकता। आज ही देखिए आपने, ये बहुत कुछ बन जाते, वो सरदार भी बन जाते हैं, वो सूत काटते हुए तस्वीर खींचाकर जो है गांधी भी बन जाते हैं। आज तो उन्होंने कह दिया कि गांधी को कोई पहचानता नहीं था, एक पिक्चर आई तब दुनिया चौंक गई कि भाई ये आदमी कौन है, और फिर जो है उनको लोग जानने लगे। अरे भाई, आपको गोडसे की पहचान के लिए पिक्चर बनानी पड़ती है, गांधी जी जो है उसको पूरा विश्व जो है पहले से जानता है, सम्मानित है। बहुत देशों के अंदर आज भी जो है वो गांधी जी के स्टैच्यू है। तो ये सारी चीजें कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये ध्यान पर नहीं जा रहे, ये अंडरग्राउंड हो रहे हैं। अंडरग्राउंड इसलिए हो रहे हैं कि जो 6 चरण खत्म हो गए हैं, 7वां चरण खत्म होने पर है, उसके अंदर क्या हुआ है वो अगर हमारे विरुद्ध में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं। वो सारे गैजेट लेके जो है वो जाएंगे, वो जो अपने आदमी है उनसे वो कांटेक्ट में रहेंगे, और ये 48 घंटे का एक ऑपरेशन होने जा रहा है। तो ये ध्यान पर नहीं जा रहे हैं, ध्यान भटकाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अंडरग्राउंड हो रहे हैं। नंबर 1, मैंने ओपन लेटर इसलिए लिखा नरेंद्र भाई को कि यहाँ जब चुनाव चल रहा था तब वही सौराष्ट्र की भूमि पर खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि मैं पीएम पूरे देश के लिए हूं, गुजरात के लिए नरेंद्र भाई हूं, मैं आपका भाई हूं, जब भी जो है आवाज दे देना, मैं यहां चला आऊंगा। आज राजकोट के अंदर 30 लोग जो है उस सरकारी जो है गुनाहित जो है लापरवाही है उसकी वजह से झुलस के मर गए। पीएम ने सिर्फ ट्वीट किया है, इसलिए मैंने कहा है कि पीएम 400 के जो लक्ष्यांक है उसमें व्यस्त है, उन्होंने ट्वीट करके जो है अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। अब हमें पीएम की जरूरत नहीं है, हमें हमारे नरेंद्र भाई की जरूरत है। तो आप गुजरात में आइए, क्योंकि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, यहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो तो बायोलॉजिकल है, उनकी हैसियत नहीं है कि ये सारी चीजें संभाल पाएंगे।
आप जो है वो ईश्वरीय वरदान है, आपके पास दैवी शक्तियां हैं, आप जो है ऐसी घटनाओं को पहले से जान सकते हैं, उसका जो है निवारण कर सकते हैं। तो अब जो है आप गुजरात में आइए और जो 5 लाख का आप टारगेट यहां पर देके गए थे हर सीट को जीतने के लिए, और उतने वो चीज के लिए जितना परिश्रम किया, जितना माइक्रो मैनेजमेंट किया, जितना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की क्षत्रिय आंदोलन की, उससे 10% भी यहाँ के आपके संगठन और सरकार ने जो है व्यवस्थाओं पर ध्यान लगाया होता, सरकार के मैनेजमेंट में ये स्किल लगाई होती, तो आज जो घटना राजकोट के अंदर घटी है वो नहीं घटती। आप रूपाला के पीछे तो बिल्कुल खड़े थे, तो जो लोग मारे गए हैं उसके पीछे कौन खड़ा रहेगा? तो ये सवाल मैंने उठाए हैं, लेकिन अब पता चला कि मेरा खत उनसे पहुंचेगा उसके पहले जो है वो ध्यान में चले गए होंगे। तो गुजरात के जो लोग हैं, मैंने एक दूसरा आर्टिकल भी लिखा है, बहुत वायरल है, अखबार में छपा है, उसमें मैंने ये भी कहा है कि हमने बहुत गुजरात के शासन और प्रशासन को गालियां दे दी, लेकिन जब नागरिक की नागरिकता वो अपने अंदर आत्महत्या कर लेती है तो वो प्रशासन को हत्या करने का लाइसेंस दे देती है। और गुजरात के लोगों ने जो है इन लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है कि हमारे साथ आप कुछ भी करो। सूरत के अंदर ऐसा हुआ था, 42 जो है छोटे छोटे लड़के ट्यूशन क्लासेस के अंदर ऊपर से कूद कूद कर जान बचाने की कोशिश करते थे, जिंदा मर गए। उसके बाद सूरत के अंदर क्या स्थिति है, मैंने ये भी लिखा है कि सूरत में जब निर्विरोध चुनाव हुए तो मैंने बहुत आलोचना की थी, लेकिन अब मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर चुनाव हो भी जाते तो फर्क क्या पड़ता था। तो ऐसी स्थिति रही। मैं आज एक इंटरव्यू में मैंने ये भी कहा है कि ये तो चुनाव होने के बाद ये घटना घटी है, चुनाव के पहले घटती तो अभी मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, क्योंकि मोरबी जो है वो उसका उदाहरण है। तो जब लोग हैं वो लोग अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, जो प्रशासन के कारण मर रहे हैं उसके बाद भी अगर इन लोगों को मत दे रहे हैं तो आपको मौत देने का जो है वो लाइसेंस दे रहे हैं। तो अब प्रशासन को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके अंदर का जमीर जगता नहीं है, जनता जो है प्रशासन के अंदर डर पैदा नहीं करती है और किसी एक व्यक्ति के नाम पर, किसी एक करिश्मा के नाम पर आप वोट देते जाते हो, तो फिर जो है वो लाशों के ऊपर खड़ा रहकर वहां का विधायक जो है वो मुस्कुरा रहा है। हमने मयूर जानी के साथ एक उसमें कार्यक्रम किया है, इसमें दिखाया है कि किस प्रकार से वो मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं। तो वो जो चेहरा है वो एक विधायक का नहीं है, वो चेहरा नरेंद्र मोदी का भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात के लोगों ने 30 साल तक इन लोगों को समर्थन दिया है। आपकी इस हर मुसीबत के अंदर गुजरात के लोग आपके पीछे खड़े रहे। आज गुजरात के लोग जो है वो रो रहे, आज भी किसी को अपनी लाशें मिली नहीं है, क्योंकि कोयला हो गई है, एक एक जो बॉडी है उसका डीएनए हो रहा है। स्थिति ये है कि एक घर के अंदर अगर 5 लोग मारे गए हैं तो किसी की बॉडी आज मिल रही है, किसी की दूसरे दिन मिल रही है, किसी की तीसरे दिन, हर रोज जो है अर्थियां निकल रही है एक ही घर से, एक ही परिवार से। अब मानसिकता देखिए कैसी होगी उन लोगों की। और उसके बावजूद भी आज 4 जून को अगर राजकोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अगर नतीजे आ गए तो ये लोग बेशर्मी से, निर्लज्जता पूर्वक जो है वो फटाके भी छोड़ेंगे और जो है वो गुलाल भी उड़ाएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जिस पार्टी का मुखिया जो है वो कहता कुछ है, करता कुछ है, लिखता कुछ है, करता कुछ है। एक ही आदमी के अंदर 2 आदमी हैं। एक तरफ आपको दिखेगा वो केदारनाथ की गुफा में बैठा हुआ एक योगी, एक तरफ दिखेगा ये वो ध्यान करने वाला ध्यान योगी, दूसरी तरफ आपको दिखेगा करोड़ों रुपए के जो है कपड़ों पर खर्च करने वाला भोगी। तो असली चेहरा क्या है इनका, ये लोगों को देखना पड़ेगा। और असली चेहरा तब तक बहुत सारे मौके मिलते हैं आपको पहचानने के लिए जब आप मुसीबत में होते हो। आज गुजरात मुसीबत में है, आपने ट्वीट किया है, मैंने लिखा है कि सो स्वीट ऑफ यू मिस्टर पीएम, कि आपने एक ट्वीट कर दिया। लेकिन जो जरूरतें हैं, आप जो है एक फोन उठा के यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दे सकते हो,
तो स्थितियां क्यों नहीं बदलती? आपने 3-3 जो है मुख्यमंत्री आपके बाद बदल दिए, तो जगह बदलती है, जो है वो जवाबदार लोग जो है वो बदलते हैं, जो मरने वाले लोग हैं उनके नाम बदलते हैं, लेकिन घटनाएं जो है वही हो रही है। सूरत में हुआ, मोरबी में हुआ, हरणी में हुआ, राजकोट में हुआ, अहमदाबाद की श्रेय हॉस्पिटल में हुआ, और जब ये चीजें हुई उसके बाद में इंक्वायरी निकली तो पता चला कि गुजरात के बहुत सारे गेमिंग जोन जो है, ना पुलिस परमिशन है उसके पास, ना फायर एनओसी है उनके पास, ना कॉर्पोरेशन का कोई लाइसेंस है उनके पास। तो ये गुजरात आप छोड़ के गए, इसलिए मैंने कहा है कि आप वापिस आइए। सिर्फ आप ही है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी शक्ति, आप बोलते हैं तो हम मान लेते हैं। हम गुजरात वालों के पास कोई चॉइस नहीं है, वो जो कहते हैं हमको तो ताली बजानी है, थाली बजानी है, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि कृपया आप वापिस आइए, क्योंकि 4 जून के बाद वैसे भी दिल्ली में कोई काम रहने वाला नहीं, और जो है गुजरात के लोगों को संभालिए, बचाइए। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। आपने धनंजय सर सभी को सुना, और हम जो बात कर रहे थे जो कि भाई वो भी आ गया कि जो है थाली बजाना है, ताली बजाना है, और ये जो ध्यान है, ये ध्यान लगाना नहीं, ध्यान बांटना है। क्या आप कहिएगा, क्या आपकी टिप्पणी है धनंजय सर? देखिए, मुझे तो अब लग रहा है कि हम जो है पानी पे लाठी मार रहे हैं, और वो इसलिए पानी पे लाठी मार रहे हैं कि जो आदमी कहे कि महात्मा गांधी को हमने जो है गांधी फिल्म देख करके जाना, 5वीं क्लास का विद्यार्थी अगर अपने पर्चे में ऐसा लिख देगा तो फेल हो जाएगा। जो व्यक्ति 5वीं क्लास में फेल हो सकता है उसको अपने प्रधानमंत्री 10 साल बना दिया। अभी एक अमित प्रजापति आपके यहाँ, वो अभी उनका सब करने को तैयार बैठे हैं या गालियां दे रहे हैं हम लोगों को। तो ऐसे लोग अभी भी भरे पड़े हैं, उनकी क्या कहिएगा। एक दूसरी बात, मोदी इसके लिए जिम्मेवार में नहीं। मोदी तो एक जो है, भले वो बोलते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मेरे मन में सवाल आया कि हमको किसने भेजा? हम क्या परमात्मा की मर्जी के खिलाफ आ गए? हमको भी तो उनकी माता जी को किसने भेजा था, जिनको कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मैं शायद नहीं हूँ। उनकी माता जी कैसे आई थी? परमात्मा की मर्जी के खिलाफ आई थी। उनके पिताजी कैसे आए थे? परमात्मा की मर्जी के खिलाफ आए थे। एक और कहूं कि हम लोगों ने जो है सुर असुर की कहानियां पढ़ी हैं, राक्षस और देवता की, देवासुर संग्राम और क्या क्या पढ़ा है, देखा नहीं है। अब साक्षात आंखों से देख रहे हैं। और मैं बताऊं कि मोदी जो है, मोदी को एक नाम मान लीजिए, ये आरएसएस है इसके पीछे। मोदी बनाने में उसको 90 साल लगे, और आरएसएस को अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं, अब तक नहीं पहचान पाए हैं, तो हम सब की मति पे जो है पत्थर पड़ा हुआ है, हम सब की अक्ल पे पत्थर पड़ा हुआ है कि हम मोदी को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो गलत समझ रहे हैं। वो छाया को हम देख करके गले लगा रहे हैं कि अरे ये छाया, या उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो मूल शरीर है, जो मूल विचार है, जहां से मोदी बनते हैं, उस आरएसएस को पहचानना होगा। और जब तक इस देश के नागरिक आरएसएस को पहचानेंगे नहीं, तब तक ये देश ऐसा ही रहेगा। और बाकी धर्म की बात हो या अध्यात्म की बात हो, सबका मजाक उड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी अवतरित हुए। अब विवेकानंद की बात कर रहे हैं, विवेकानंद तो बहुत ऊंची चीज थे, जैसा कि सब लोगों ने बतला दिया। मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी उनके सामने हूं। लेकिन जितनी भी गंभीरता वाली चीजें, वो चाहे गांधी हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो मनुष्य हो ना हो, सबका मजाक उड़ाया है नरेंद्र मोदी जी, बारी बारी से लगातार उड़ाया है। और ये जो अमित प्रजापति जैसे गधे दर्शक जो होते हैं, वो लगातार उसको जो है ताली बजा करके, थाली बजा करके वो उसको जो है सम्मानित करते हैं। लेकिन आरएसएस को भी शायद समझ में आया होगा कि हमने क्या पैदा कर दिया। कई बार होता है, भस्मासुर पैदा हुआ और भस्मासुर के बाद लगा कि क्या पैदा हो गया। ढेर सारी कहानियां हैं, मैं कितनी कहानियां सुनाऊं। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी पे हम अपना समय खराब करने के बजाय आरएसएस को जरा पढ़ने का प्रयास करें फिर से एक बार कि आरएसएस कहाँ है, कौन है आरएसएस। आरएसएस जो चला रहा है वो क्यों चला रहा है, वो चाहता क्या है? क्या वो राष्ट्र चाहता है? क्या वो भारतीय संस्कृति चाहता है? क्या वो हिंदू धर्म चाहता है? वो क्या चाहता है? अगर हिंदू धर्म चाहता होता तो नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ के उतार चुका होता वो। अगर भारतीय संस्कृति को दुनिया में सबसे उत्तम संस्कृति बताना चाहता तो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होकर अमित प्रजापति या ऐसे लोगों को ताली बजाने के लिए नहीं बोलता।
आप देखिए बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, देवों के राजा है वो लोग, देवों के राजा है वो, देवराज इंद्र है, एक बोल रहे हैं देवाधिदेव महादेव है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सबका मजाक उड़ा रहे हो, मंदिर नहीं बना रहे, मंदिर का मिनिएचर बना रहे हो। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं गुड्डे गुड़िया से, तो हम लोग जो है मंदिर भी बनाते थे, एक पुजारी बन जाते थे, एक भक्त बन जाते थे, ऐसा हम लोग करते थे बचपन में, वही कर रहे हैं आप। तो मतलब अब हम लोगों के शब्दों को जो है कोई उपमा नहीं मिल रही है कि क्या उपमा दें। प्रधानमंत्री बहुत महान पद है, बहुत बड़ा पद है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में उससे बड़ा कोई पद नहीं है, और जनता का प्रतिनिधि है। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नागरिकों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, ये भारत भूमि का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अपनी माता का मजाक उड़ाया इन्होंने। जो आदमी अपनी माँ का मजाक बनाए, जो आदमी अपनी जन्मभूमि का मजाक बनाए, उसको आप महान राष्ट्रभक्त मानते हो और कहते हो आएगा तो मोदी, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर भूसा भरा हुआ है और भूसा में आग लगने वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल, भूसे में आग लगने वाली है। आपका आक्रोश जो है कहीं थोड़ा सा स्वाभाविक सा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर इतने सारे सवाल हैं कि सवाल ही सवाल हैं और जवाब हमको मिल नहीं पा रहा है। अरुण सर, अभी हम बार बार देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं, आप विवेकानंद जी को पढ़िए तो उनके जो मूल्य हैं, उनके विचार हैं, उनके द्वारा दिए गए जो तमाम फलसफे हैं, उन फलसफों में बहुत सारी चीज, और मुझे लगता है जो कहीं परमात्मा वाली जो बात निकल कर आती है। और एक जगह उन्होंने कहा है, मैं पढ़ रहा था जब विवेकानंद जी को, तो उन्होंने कहा एक शब्द में ये आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। उन्होंने कहा है कि हम जितना ज्यादा बाहर जाएं, दूसरों का भला करें, हम हृदय में उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस तरह के विचारों में तो मुझे लगता है वो तो उठा लिए, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जो वास्तविकता, जो बहुत सारी चीजें, जहां आपको सारी चीजें जो वो उन्होंने बाकी कहा है कि धर्म कर्म से कहीं ऊपर उठना है, और ये जो हिंदू और मुस्लिम, ये उन्होंने हमेशा भाईचारा एक पूरा का पूरा उसकी बात जो करते रहे, तो इसको कैसे आप डिस्क्राइब कीजिएगा अरुण जी, क्या कहिएगा? देखिए संजीव जी, जो स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी थी, जो उनका विचार था, जिसको आज बहुत बड़ा वर्ग दुनिया में आज भी उसको पढ़ता है, उसकी बात करता है। नरेंद्र मोदी उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें किसी तरह नहीं। राजेश भाई ने बताया कितनी घटनाएं हुई हैं, एक ट्वीट कर दिया। आप ऐसे सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी को शांति चाहिए और ध्यान लगाने वो जा रहे हैं विवेकानंद राव उनके उस अड्डे पे, तो अगर विवेकानंद जी को सच में मान रहे होते तो सबसे पहले दिल्ली में, हरियाणा में उन लड़कियों के पास जाते जो रोती रहीं और ब्रजभूषण शरण सिंह के आगे उनकी नहीं सुनी, उनकी बात सुनते तो उन्हें और शांति मिलती। उसके बाद उड़ के चले जाते थोड़ा दूर हाथरस उत्तर प्रदेश में उस लड़की के परिवार वालों का, जिसकी मतलब लाश भी ऐसे ही पुलिस ने मणिपुर जाना था, मणिपुर में तो वो उसके आगे आज कितना समय हो गया मणिपुर में, वो महिलाएं, वो बच्चियां, वो हमारे ही अपने हैं, लेकिन एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। और उसके बाद किस मुंह से जा रहे हो भाई? जब तुमको, और छोड़िए कल मिजोरम में कितना बड़ा तूफान आया, क्या हुआ है वहां? अरे जो चीजें जहां जाके देखनी, आप नौटंकी करोगे, कैमरे लगाओगे, तो ये अब इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि अब विवेकानंद जी तो आके बताने से रहे कि भैया हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं थी, ये है। और चूंकि अब ये नए भगवान हैं, नहीं, इसमें सिर्फ क्षमा चाहूंगा, हमने लिया भी ये सब्जेक्ट, और अभी भाई हमारे जो अनिल जी, उन्होंने कहा भी था कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी टाइप की स्थिति। मैं वही कह रहा हूं कि जहां आपको पहुंचना चाहिए, आपको अगर आपको सच में आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका ध्यान सही हो, तो आप पूरा लद्दाख, हजारों लोग पड़े रहे महीनों, आज भी बैठे हैं, एक शब्द आपके मुंह में नहीं है। मणिपुर में महिलाओं की जो बेइज्जती हुई है, जो उनका अपमान हुआ है, एक शब्द, एक इशारा आपके दिमाग में नहीं उपजता है। आप क्या उपज रहा है? आप मंगलसूत्र उतार लेंगे, आप गलत तथ्य पढ़ते हैं खड़े होके, और उसके बाद नौटंकी करने आप जा रहे हैं। ये सबको दिख रही है, ठीक है, लोग फॉलो करते हैं, लोग अंधभक्त हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि देश का कितना नुकसान हुआ है। नरेंद्र नाथ का विवेकानंद बनने का जो प्रोसेस था, जो समय था, और इसका जो कालखंड है, उसमें जो कुछ हुआ है,
अगर उसे हम आप विस्तार से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, ये कोसों दूर कहीं आसपास भटकने की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके मन में पहले दिन से, अब देखिए आप, जो आदमी घर छोड़ के भागा, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल जी से लड़ाई करके इनकी कुर्सी गुजरात दंगों के बाद बचाए रखी थी। मैं भी सोचा था कि अनिल जी से यही सवाल करूंगा, आप बोलिए, फिर मैं अनिल से सवाल जरूर करूंगा, यही मेरा सवाल। कह रहा हूं कि सब जानते हैं कि गुजरात के गोधरा के दंगों में क्या हुआ था, ठाकर साहब बताएंगे। सब कुछ आपने खड़े होके करवाया कि जब आपको वोट चाहिए तो आपको सब अपने लगने लगते हैं, सबसे आपका नाता हो जाता है, लेकिन जब आपको वोट की जरूरत नहीं तो आप पाषाण प्रतिमा बन जाते हैं, आपके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं रहता। क्यों नहीं मणिपुर को लेके ये भाव आया? क्यों आपने लद्दाख में झूठ बोला? उस सुदूर दक्षिण में जाने के बजाय बेहतर होता है कि नरेंद्र मोदी जाके लद्दाख में करते, तो वहां लोगों के बीच बैठते, या अरुणाचल के उस हिस्से में करते जहां की चीन ने कब्जा किया और वो कह रहे हैं कि ना कोई घुसा ना घुसने दिया। आप जाइए संदेश खाली में जहां नौटंकी हुई वहां देख लेते, विवेकानंद की आत्मा को बहुत शांति मिल जाती और आपकी आत्मा को भी मिलती। लेकिन सबसे बड़ी बात है संजीव जी कि जब बेशर्मी, जैसा धनंजय भाई कह रहे, बेशर्मी भी शर्मा रही है इनसे, वो भी आत्मदाह कर चुकी है, तो अब करेंगे क्या? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, आदिवासी लड़कियां बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन आप क्या कहेंगे? हमने एक आदिवासी को देश का राष्ट्रपति बनाया। वो राष्ट्रपति जो बेचारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जैसे पहले वाले नहीं कर पा रहे, तब ये दावा था कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। तो ये खुद के खुदा हैं और ये अपने आसपास वो संसार गढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि अगर हम और आप बोले, जैसा अभी आपने नाम लिया धनंजय भाई ने कि एक आदमी बकवास कर रहा है, तो ये जो कुत्तों की तरह दौड़ते हैं लोग, वो नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है, वो नरेंद्र दामोदर दास की उपलब्धि है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो था, जो दुनिया भर में जब उन्होंने शिकागो में भाई बहनों का संबोधन किया था, तब दुनिया के वो लोग जिनके लिए भारत कुत्ते बिल्लियों का देश था, एक अजूबा था, उनको ये समझ में आया था कि भारत क्या है, भारत की बौद्धिक और कितनी सामाजिक परंपराएं, धार्मिक परंपराएं कितनी समृद्ध हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या इशारा दे रहे हैं, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? झूठ बोल बोल के लगातार उसके, तो बहुत साफ बात है। जितनी बात राजेश भाई ने कही कि गुजरात को ही ले लीजिए, वहां के तो आप अपने थे, तो मैं तो इनसे ये कहूंगा कि भाई जब वो अपनी माँ को इस्तेमाल कर सकते थे, लाइन पे लगा सकते थे, ऑटो में बैठा सकते थे, मैं तो कहता हूं कि भाई जिस माँ के 4-5 बेटे हों, सब समृद्ध हों, वो ऑटो में बैठ के अगर बैंक जा रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लेकिन आप ये इन चीजों का तमाशा है, चूंकि इवेंट है, इनका लाभ लेना है। एक बड़ा वर्ग मूर्खों का ऐसा है, बोले देखो माँ को प्रधानमंत्री होके माँ को भेज दिया। दूसरा कोई ये नहीं बोलता कि प्रधानमंत्री होने के बाद 4,000 रुपए निकालने के लिए माँ लाइन में लगती है। व्याख्याएं ऐसी कर देते हैं भक्तगण लेके। तो सबसे बड़ी चीज है, आंख का पानी मर चुका है। ये आदमी पहले दिन से पूरी नौटंकी कर रहा है और स्वामी विवेकानंद को अपनी नौटंकी में शामिल किया है। अगर सच में इनमें थोड़ी सी भी अपने आत्मसम्मान या शर्म होती तो ये वो सब चीजें जो जरूरी हैं, जो सामने खड़ी हैं, उन लोगों से संपर्क करते जो भुगत रहे हैं, जो रो रहे हैं। आप जाके कंदरा में बैठोगे और मुझे तो लगता है जो राजेश भाई कह रहे हैं कि पूरा इक्विपमेंट लेके जाएंगे, वहीं से कॉल सेंटर चलाएंगे, वहीं से सब बैठेंगे, कोई अंदर होगा नहीं, क्या करना है। और आप मान के चलिए कि जो उन्होंने अपना स्वघोषित देवत्व हासिल किया है, इस देवत्व पर अगर ईवीएम की कृपा हो गई और जो मैनेजमेंट हो गया तो जाने कितनी बलियां चढ़ेंगी, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। तैयारी ऐसी है, एक बार फिर रक्तपात की तरफ बढ़ाएंगे देश को, जैसे गुजरात को झोंका था 22 साल पहले। और इससे बचने के लिए अभी दिखाएंगे कि मैं तो कैमरे कल से चलेंगे, देखिए क्या भक्त हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हुए हैं स्वामी विवेकानंद की शिला पर, क्या करोगे आप? और इन चीजों का किसी से कोई बात कर लीजिए। अब गंभीर बात, बीजेपी में जो बीजेपी थी, जो धनंजय भाई ने कहा आरएसएस, तो आरएसएस को तो नरेंद्र मोदी ने कूट के अलग कर दिया और नड्डा से कहलवा दिया। आज पूरी बीजेपी खत्म है, सारे बीजेपी के नेता कहाँ हैं? कोई नहीं बोल रहा है। मैं और मेरा तोता
तो वो बोलेंगे और अमित शाह बोलेंगे, इसके आगे कोई नहीं है। जो मर्जी होगी भाई, आप ये समझिए कि देश चला कौन रहा है, कौन सा नेता। मंत्रिमंडल में मोदी के 4 लोग काम कर रहे हैं, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर और एक सज्जन और हैं जो सारे IAS IPS लोग हैं। बाकी नेताओं की क्या स्थिति है? हम लोग मानते थे कि नितिन गडकरी कितने अच्छे आदमी, उनको कहां पहुंचा दिया है। वो यह है कि नागपुर के हैं, संघ का दबाव निकाल नहीं पाए, अन्यथा रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रुद्र प्रताप रूडी और जाने ऐसे कितने लोग कहाँ चले गए। बहुत सारे, सब योग्य थे, क्योंकि वो सामने खड़े होकर बात कर सकते थे, उनमें ज्यादा योग्यता थी। वो आपको भगवान नहीं मान रहे थे, आप गधे हो तो आपको गधा ही कहेंगे वो, इस वजह से ये गए। लेकिन वो बेचारे अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं। कभी आपने देखा कि एक देश में गए थे तो सिंग लगा के वो जानवर वाला रूप धारण कर लिया। ऐसे रूप धर लेने से, हमारे गांव में एक बहरूपिया आता था, उसका नाम था गंगाराम। तो जब कोई शादी बारात आती थी, पुलिस की ड्रेस पहन के आ जाता था और बढ़िया उछल कूद करता था, इनाम लेके चला जाता था। ये यही करते हैं कि ऐसे रूप धरते हैं। उसके बाद पब्लिक जो है, जिसमें हिंदू मुसलमान ऐसे कूट कूट के भर दिया गया है कि जैसे कि रोटी नहीं चाहिए, उसको मंदिर चाहिए, और भूखों मर रहे हैं लोग, वो सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन क्योंकि मुसलमान पिट गया तब वो खुश है। ऐसे लोग पड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज इसका यही है, अगर नरेंद्र मोदी जी आप भगवान के अवतार हो गए, तो अब आप कैलाश के ऊपर जाइए, वहां आराम से तपस्या कीजिए। जैसे 35 साल आपने भीख मांग के खाया, अभी भी कर सकते हैं। अब तो आप 75 के आसपास आ रहे हैं, मोक्ष की उम्र हो गई है, वानप्रस्थ के बाद तो और संन्यास की तरफ है। तो दक्षिण में विवेकानंद की शिला पर जाने के बजाय आप लद्दाख की उन कंदराओं में जाइए, उत्तराखंड के उनमें जाइए और बैठिए, और खुद सोचिए कि आपने 10 साल में, या गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, गोधरा से चल के अब तक के आपके सफर पर आप आत्मावलोकन करिए, और फिर तय करिए कि आप, भगवान तो बहुत दूर की बात है, आदमी कहे जाने लायक भी हैं या नहीं है। बिल्कुल 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 रण जी, बहुत मैं कह रहा हूँ कि आक्रोश कहीं ना कहीं निरंतर निकलता है और बात मन की निकल कर आती है, इतनी सारी बातें। अनिल जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने आडवाणी जी का जिक्र किया था, हमने आडवाणी जी को तो पढ़ा भी है, देखा भी है, रिपोर्ट भी किया है, सारा कुछ है, और निश्चित तौर पर देश ने सारा कुछ देखा है। उसके बाद तो हम, अभी मैंने 2 दिन पहले बात की थी, यशवंत सिन्हा साहब से बात की थी हम लोग, एक ये जो पूरे का पूरा दृश्य है इस मंजर पे चुनावी चर्चा में, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, 75 पार्क के फार्मूले को लेकर भी कहा था, और तमाम, और वो भी उन लोगों में थे जिन्होंने इनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने में भूमिका का निर्वहन किया था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में मलाल था। और आपने चूंकि आडवाणी जी का जिक्र किया, आडवाणी जी तो कभी बोल नहीं पाए, ना खुल के कह सकते हैं, लेकिन निकटस्थों में आप रहे, जैसा आपने बताया, तो कभी मन की निकली होगी कि आप कैसा पाते हैं, कि कहीं तो मन में मलाल होगा कि क्या मैं कर बैठा, ये जो आज देश के हालात हैं, स्थितियां। आपकी टिप्पणी अनिल जी। देखिए, माननीय आडवाणी जी के मन में क्या है, ये तो वही जाने। हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। हम सब की सहानुभूति जरूर उनके साथ है। उन्होंने एक गलती की कि जो जब कराची में गए, जिन्ना की मज़ार पे जो उन्होंने किया, वो उनकी गलती थी, और उसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आज यदि मैं उनको याद कर रहा हूं, और स्वामी विवेकानंद जी को भी याद कर रहा हूं, देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका कोई उल्लेख नहीं साधारणतः होता, उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया, जिनमें एक नाम जैसे सिस्टर निवेदिता का है, श्री अरविंद का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, जो पूरे बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन था उसको उन्होंने प्रेरित किया। उसी तरह माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक जो पूरी टीम बीजेपी की खड़ी की थी, जिसमें कई नाम थे, उन्होंने एक एक को लेके आए, उनको नेता बनाया। वो सब उनके बनाए नेता थे। जैसे अब वेंकैया नायडू जी को ले लीजिए, अरुण जेटली को ले लीजिए, सुषमा स्वराज को ले लीजिए, ये पूरी जो बी टीम खड़ी की थी, जिसका कि आज हम कम से कम 10 नाम में ले सकता हूं, मनोहर पर्रिकर भी उसमें थे, बहुत सारे नाम थे। और ये मैं दोनों का उल्लेख करते हुए कि जो काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी किया। और इसके ठीक विपरीत
यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि पिछले 10 साल में यदि आप देखें तो भाजपा की जो बी टीम थी पूरी तरह ध्वस्त हो गई, सी भी चली गई, सी भी हो गई, डी भी हो गई, आप बी की सब समाप्त हो गया। जी। तो ये व्यक्ति महान वो होता है जो दूसरों को खड़ा करता है, दूसरों को महान बनाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया और जो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, ठीक इसके विपरीत किया। तो आज आप जाके चाहे उनके कपड़े पहन लें, चाहे उनकी फोटो पे अपना मेकअप वैसा करा लें, वैसे जाके रॉक पे बैठ जाएं, मेडिटेशन कर लें। देखिए स्वामी विवेकानंद ने कभी, मैंने पहले भी कहा, ध्यान मेडिटेशन के लिए उनको याद नहीं किया जाता, उनको याद किया जाता है जो उन्होंने टीम खड़ी की थी। आज शायद 4 जून के बाद मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश है कि यदि 4 जून के बाद आपके पास समय हाथ में बहुत आ जाए तो आप कुछ प्रायश्चित करके एक बार फिर से टीम खड़ी करिएगा। जिस पार्टी को आपने ध्वस्त कर दिया है उसमें कुछ खड़ी करने का काम करिएगा। केवल विनाश जो आपने पार्टी में कर दिया है वो बहुत बड़ा विनाश हो चुका है, उससे निकलने में कम से कम पार्टी को 10 साल से ज्यादा समय लगेगा। एक पीढ़ी समाप्त हो गई है। और अगर आज आप स्वामी विवेकानंद रॉक पे जा रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद का चिंतन करके और साथ में लाल कृष्ण अडवाणी जी का भी चिंतन कर लीजिएगा और फिर उसी के चरण चिन्हों पे चलेंगे तो इस देश का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का भला होगा। एक दर्शक हैं रमेश कुमार, वो अनुरोध कर रहे थे कि संजीव जी अगर आप संदेश पहुंचा सकें नरेंद्र मोदी जी तक, तो कह रहे हैं कि जनता का संदेश पहुंचा दीजिए कि गुफा से वापस आने की जरूरत नहीं है, जनता ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया, गुफा में आराम करो। अब ये मन का भाव है, ये पीड़ा है जो आप चर्चा कर रहे हैं। राजेश सर, क्या आपकी टिप्पणी है? और देश तो आपने तो पिछली बार हमसे कह दिया था साहब गुजरात भी ना आए, कहीं और लैंड कर जाए, गुजरात ना करे, क्या कहेंगे आप तो गुजरात में भी नहीं चाहते हैं, तो बाकी तो ठीक है। नहीं, अभी तो क्या है, पूरा देश अगर बच जाता है तो हम हमारे मत्थे पर लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लार्जर स्केल में अगर देखना है, स्टैंड बदल लिया है, इसीलिए मैंने आज लेटर लिखा है। मैं शंकर सिंह वाघेला को जब मिलता हूँ तो मैं उनको ये बात हंसते हंसते कहता हूँ कि आपने उनको जो है यहाँ से गुजरात से बेदखल कर दिया राजनीति से और वहां दिल्ली भेज दिया, वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो गुजरात में आप निपटा देते तो जो है ये देश का भला हो जाता। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक चैनल के हेड के साथ मैं बैठा था और यहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री है, सीनियर बीजेपी के नेता है, वो एक ऐसी बात कर रहे थे उस वक्त कि आप लोग जानते हो, बोले कि हम सुभाष चंद्र बोस को कैसे अपने साथ जोड़ लेते हैं, सरदार पटेल जिसने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था उस सरदार पटेल को हमारे पास कैसे जोड़ लेते हैं। तो विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने ये बताया था कि ये जो गेरुआ वस्त्र वाली एक ही प्रकार की स्टैच्यू है या तस्वीरें हैं, वो जो है वो आरएसएस का दिमाग है उसके पीछे, उसको एक धर्म के साथ जोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो है ये लोगों ने ये गेरुआ वस्त्र जो है विवेकानंद जी को पहना दिया है कि ये उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। उसमें कितना तथ्य नहीं है, लेकिन आप देखिए इनकी सोच किस प्रकार की, क्योंकि उनके जो है अंदर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि जिसका वो नाम ले सके। गांधी जी को वो गाली देते, लेकिन मजबूरी ये है कि आखिर में वो गांधी जी के चरणों में उसको जाना पड़ता है। देश दुनिया से कोई भी बड़ा नेता है उसको जो गांधी आश्रम में लिया जाता है, वो गोडसे की तस्वीर हो या सावरकर के पास तो ले नहीं जा सकते। तो उनके पास कोई है नहीं कि जिसको जो है वो लोगों के सामने। जी अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी संचित करिएगा क्योंकि मेरे पास मैं एक छोटी सी बात राजेश जी की बात को जोड़ना चाहता हूँ जी, क्योंकि आपने कहा सावरकर जी के बारे में। सच बात यह है कि सावरकर कभी संघ के पक्ष में नहीं थे और वो संघ के हमेशा विरोधी रहे। सावरकर और संघ का बिल्कुल विरोधी रिश्ता था और सावरकर जी की मृत्यु तक तो संघ उनका नाम लेना पसंद नहीं करता था। उनकी मृत्यु के करीब 20-25 साल बाद संघ ने सावरकर को अपना लिया और अपना बना लिया। जैसे आपने कहा ना स्वामी विवेकानंद को अपना लिया, ठीक वैसे ही सावरकर के साथ भी किया इन्होंने।
नहीं, वो मोडस ऑपरेंडी इसीलिए है कि जब आप सवाल करते हो कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ जो है आपका कोई जुड़ा हुआ आदमी नहीं है संघ का, तो सावरकर को अपने पक्ष में ले लिया, जो सरदार है उनको अपने पक्ष में ले लिया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी विरासत है नहीं। अब जो है वो एक भगवान जो है वो तैयार कर रहे हैं, और कितना ये चाइनीज भगवान कितना चलेगा नहीं चलेगा भगवान जाने, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो लोग भी समझने लगे हैं कि ये सारी चीजें चुनाव के लिए है, जो है पूरा फोकस जो है नरेंद्र मोदी के आसपास रहे, और उसका जितना भी लाभ, कितना होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जितना भी लाभ हो सकता है मिले, उससे ज्यादा जो है ये ध्यान वाली बात में बहुत कुछ रखा नहीं है। अगर ध्यान देना था तो आपको बेरोजगारी पे देना था, ध्यान देना था तो जो है डॉलर के सामने गिरते हुए रुपये पर ध्यान देना था तो चाइना जो है अतिक्रमण कर रहा है उस पर आपको ध्यान देना था। बहुत सारी चीजें थी जिस पर आप 10 साल के अंदर ध्यान दे सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया, इसीलिए जो है शासन से भागकर आपको किसी गुफा में जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय सर, आपकी आखिरी टिप्पणी। धन्यवाद सर, आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि समय हमारी इजाजत जो नहीं दे पा रहा, जितना आप बिल्कुल आप बोलिए, आप स्वतंत्रता के साथ में मेरे पास है अभी 2-2.5 मिनट है, आप खत्म करिए प्लीज। देखिए, मैं वापस विवेकानंद जी पे आता हूँ। दुनिया लेडीज एंड जेंटलमैन बोला करती थी। दुनिया मतलब जो रोम था, रोम का साम्राज्य था, जो अंग्रेज थे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप को बोलते थे मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, ज्ञानी समाज हमारा है, ज्ञानी धर्म हमारा, तमाम चीजों से अभिभूत थे, अपनी संस्कृतियों से। और लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते, आज भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 5 मिनट तक कहते हैं, ताली बजाते रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जब बोलते हैं और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं, तो वो अंतर बताया कि भारत और दुनिया के बाकी देशों में क्या अंतर है। तब देश गुलाम था, अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे। अब गनीमत है वो जो है गेरुआ वस्त्र वाला, मुझे भी नहीं पता, गनीमत है नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद से आगे अब तक नहीं गए। विवेकानंद से भी आगे उनको चले जाना था। बाकी बड़े अच्छी टिप्पणी कर दी थी राजेश भाई ने, विवेक है न आनंद है। ऐसी टिप्पणी जो है बहुत रेयर सुनने को मिलती है। बहुत अद्भुत राजेश भाई। हम लोग राजेश जी के मुरीद, हमारे दर्शक और हम सब इसलिए मुरीद हैं, बाकी सभी के मुरीद हैं। धनंजय सर, आपको भी खूब लोग सुनना और सभी को सुनना पसंद करते हैं, और उनकी टिप्पणियों को बहुत सराहते हैं। अच्छी चीज है, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। और हम जो है खुद राजेश भाई के बड़े प्रशंसक हैं। देखिए, प्रशंसक ये है कि आज इसलिए भी प्रशंसा करनी पड़ेगी क्योंकि देश के लिए वो मोदी को वापस लेने को तैयार है। हाँ, वो सारा भार लेने को तैयार है, सारा कष्ट सहने को तैयार है, सारा सुख त्यागने को तैयार है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन राजेश भाई, हम लोग आपको अकेले दुखी नहीं होने देंगे, आपका बोझ हम भी उठाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कहीं किनारे भी लगा देंगे, साथ मिलके चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं कहूँ कि देखिए क्या होता है कि धर्म बड़ी अच्छी बात है, धर्म को निभाना चाहिए, लेकिन धर्म मतलब क्या? घंटा बजाना, अल्लाह अकबर करना, या और जो है मोमबत्ती जलाना? धर्म क्या है? तो पानी का धर्म अलग है, मनुष्य का धर्म अलग है, कुत्ते का धर्म अलग है, पानी मिट्टी का धर्म अलग है, वृक्ष का धर्म अलग है, सबका धर्म है। हम जो शास्त्रों से जाने हैं, अपने बुजुर्गों से हमने पढ़ा है, शास्त्र के पहले हमारे बुजुर्ग थे। इसलिए हम कहते हैं ना कि वेद तो लिखा गया बाद में, उसके पहले कितने पीढ़ियां जो है पढ़ पढ़ करके सुन सुन करके चलता चला आया हम तक। तो जो बुजुर्ग वाणी है वो अनुभवों से पैदा हुई, और अनुभवों से पैदा हुई। और हमारी यात्रा जो है, मैं मानता हूं कि हमारी यात्रा धनंजय कुमार की यात्रा नहीं है, हमारी यात्रा पीढ़ियों की यात्रा है। पता नहीं कहां से हम चल रहे हैं, और इसीलिए विचार जो है उसको आत्मा, जिसको श्री कृष्ण ने आत्मा कहा, या गीता में जिसको आत्मा कहा गया, मैं उसको कहता हूं चेतना है। वो चेतना जो है वो एक दिन में नहीं बनती, तो सदियां लगती है, सहस्राब्दियां लगती है, और बनती चली जाती है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गांधी जहां जाना चाह रहे थे, सत्य तक पहुंचना था, सत्य की खोज, सृष्टि सत्य की खोज है, मनुष्य की यात्रा सत्य तक पहुंचना है कि हम क्यों आए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी, दुर्भाग्य है कि हम सब नरेंद्र मोदी पे ज्यादा चर्चा करते हैं, इसलिए कि राजनीति सबसे ज्यादा बिक रही है आज की तारीख में, और सिनेमा भी अब पीछे हो गया है संजीव भाई। अब स्टार पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। स्टार पे अगर प्रोग्राम बताएं, संक्षिप्त में आप निपटाइएगा, मेरे पास जो है पैनल से मेरे पास आप करिए आप।
जी बिल्कुल। मैं संक्षेप में ही कर रहा हूं, तो ये लास्ट ही कर रहा था कि ये जी सिनेमा जो सबसे चर्चित विषय रहा, सबको आकर्षित करता था, अब उसमें जी जी आकर्षण नहीं रहा, क्योंकि जी जी उससे बड़ा आकर्षण वाला जो अभिनेता पैदा कर दिया राजनीति में। और ये अभिनेता जो है ऐसा अभिनेता है, एक अभिनेता हुए थे जो हंसाते थे, दुनिया भर को हंसाया, गांधी भी उनको मानते थे और वो भी गांधी को बहुत मानते थे। एक अभिनेता ये है ना? तो ये जो है मुझे लगता है एक फेज है, और ये अच्छा इसलिए है, इनको कौन मैं सा बुरा अभिनेता नहीं। हंसाते हंसाते थे? वो अभिनेता का नाम और ले दीजिए, क्योंकि दर्शक को नहीं ध्यान आएगा। आप जो बता रहे थे हंसाने वाले अभिनेता, उसको क्लियर कर दीजिए ताकि चला जाए। देखिए, जिनकी जिनके बारे में कहा गया कि राज कपूर उनकी कॉपी करते थे, जी जी जिनके बारे में कहा गया कि बिना संवाद के हंसा देते थे, और जी हंसाते नहीं थे, हंसाते हंसाते रुला देते थे। तो जी जी थोड़ा जो है दर्शकों को भी मेहनत करने दीजिए, हमने बहुत सारा जी जी परिचय उनका दे दिया। ठीक है तो ठीक है। अब मैं कहूं कि गांधी के बारे में आज ट्विटर पे मैं देख रहा हूं, हजारों ट्वीट आ गए गांधी के तारीफ में, गांधी को लेकर के, गांधी के बारे में अलग अलग पक्ष, कई पक्ष वो है जो हम भी नहीं जानते, हम पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है ये मुझसे छूटा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, मोदी जी अभी और रहे 10 साल, देश को और जरा पढ़ना चाहिए, देश को सच समझना चाहिए कि गांधी का मतलब क्या है, मार्टिन किंग लूथर आए थे तो क्या बोल के गए थे, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्या कहा था, दुनिया के महाविद्वानों ने क्या कहा था, वो समझना चाहिए। और मुझे लगता है बुरा वक्त इसीलिए आता है कि आपको अच्छे वक्त को याद दिलाता है कि अच्छा वक्त कैसे आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बुरा वक्त जो है याद दिलाता है। और मुझे लगता है इस चर्चा में ये होगा कि फिल्म तो शायद फ्लॉप हो रही है, एक सुर में हम शायद यही निकल कर अभी तो यही आ रहा है। वो 4 जून को जो कुछ होगा, लेकिन जो अगर जो अरुण जी ने भी कहा कि शायद वो अगर ईवीएम वाला कहीं या जो कुछ खेल है वो ना हो तो फिल्म पिट रही है, ऐसा लगता है। अब गेम इज ओवर टाइप का है, और राजेश जी ने लेने का बोल ही दिया है। तो मैं यही चर्चा को समाप्त करूंगा। धनंजय सर आपका, अनिल जी आपका, राजेश भाई आपका और अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। इस चर्चा में यही निकल कर आता है कि भले ही आप चले जाइए जो चिंतन के लिए या विचार के लिए या विमर्श के लिए, या जो आप जा रहे हैं रॉक मेमोरियम ध्यान के लिए, लेकिन ध्यान देश पर आपको 10 साल जो बीते, जो हो गए हैं, आपको जो मौका देश ने दिया, उस पर ध्यान देना शायद बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो शायद आप नहीं दे पाए हैं। इसीलिए आज हालत ये हो गई है कि आपके पास अपने जो किया है वो कुछ बताने के लिए रहा नहीं है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि ये चर्चा आपको हमारी कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ प्यार बनाए रखिए, हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।